हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हमें रिवीजन किस तरह से करना चाहिए सो दैट कम से कम टाइम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सको। तो रिवीजन कैसे करना चाहिए वो जानने से पहले हमें जानना है कि हमें रिवीजन क्यों करना चाहिए। तो रिवीजन हमें इसलिए करना चाहिए कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारे माइंड से ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाता है और जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वो मेमोरीज फेड होती जाती हैं। तो रिवीजन इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब रिवीजन करने के टाइम पे हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो पहले हम उस कॉमन मिस्टेक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम करते हैं रिवीजन के टाइम पे वो है हम हर बार उसी तरीके से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था, और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि लगभग हमें सेम टाइम लग जाता है उसे पढ़ने में, और हमें ये मालूम नहीं चलता है कि हमने जो पहले पढ़ा था उसमें से हमें क्या याद है और क्या नहीं याद है। तो ये हमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, जो कॉमन मिस्टेक है, वो है कि हम लोग बहुत बार रिवीजन के टाइम पे न्यू बुक्स यूज़ करते हैं। वो इसलिए होता है कि बहुत बार रिवीजन के टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम्स पे नई नई बुक्स मार्केट में आ जाती हैं और वो स्पेशली मेड फॉर रिवीजन होते हैं। अब होता ऐसा है कि जब मैं उन नए बुक से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कौन से टॉपिक्स कहाँ दिए हैं, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करने के तरीके अलग होते हैं। तो ये हमें पहले जो हमने पढ़ा था उससे रिलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो है रॉन्ग टाइम टेबल। हमारे पढ़ने का टाइम टेबल अगर सही ना हो तो भी हमें रिवीजन में प्रॉब्लम होता है। और जो एक प्रॉब्लम है वो है हम लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वही पता नहीं होता है, तो हमें क्या रिवाइज़ करना है और क्या स्किप कर देना है हमें वो मालूम नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इन कॉमन मिस्टेक्स को अगर मैं एलिमिनेट करके आगे चलूँ तो रिवीजन करना कैसे चाहिए, एक्चुअल मेथड क्या है इसका, वो हमारे पास आता है क्वेश्चन। तो रिवीजन कैसे करना चाहिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास रिवीजन का एक बढ़िया सा टाइम टेबल होना चाहिए। बढ़िया सा टाइम टेबल का मतलब ऐसा है, टाइम टेबल जो प्रैक्टिस कर सके, जो हम लोग एक्चुअल में फॉलो कर सकें। अब अगर मैं टाइम टेबल बनाता हूँ कि मुझे 2 दिन में 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और ये टाइम टेबल को मान लीजिए मैं 2 हफ्ते तक फॉलो कर पाता हूँ, और बाद में किसी कोई पर्टिकुलर इवेंट की वजह से या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की वजह से मैं उससे फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो हमारा पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बदले टाइम टेबल ऐसा बनाना चाहिए जो हमें वीकली एंड मंथली टारगेट प्रोवाइड करे कि एक वीक में कितने टॉपिक्स हो जाने चाहिए, एक मंथ में कितने टॉपिक्स हो जाने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंगली डेली टारगेट भी डिसाइड करना चाहिए। अगर कोई दिन एक टारगेट बाकी रह जाता है तो उसको दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन ऐसे करके मुझे उस वीक में उस टारगेट को कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें टाइम टेबल को बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, जब मैं रिवीजन करने बैठा हूँ तो हर बार हमें ब्लूप्रिंट मिल चुका होता है। जब भी एग्ज़ाम आने वाली होती है गवर्नमेंट ब्लूप्रिंट्स पब्लिश करते हैं। उस ब्लूप्रिंट का अगर हम लोग हेल्प लेते हैं तो हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स, या यूँ कहिए कि बहुत सारे टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं, या कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद ही उसमें से हम लोग प्रॉपरली प्लान्ड वे में स्टडी कर सकते हैं। अब अगर ये ब्लूप्रिंट कहाँ से मिले ये आपके मन में डाउट है, तो मैंने पहले वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट के, और उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन की टेक्निक है, हमें वो फॉलो करना चाहिए। वो उसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। अब ये एक्टिव रिकॉल टेक्निक होती क्या है वो मैं आपको बता दूं। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ने बैठता हूं तो सिर्फ उसके हेडिंग को देखना है। हेडिंग को देख के मुझे पहले सोचना है कि इस टॉपिक में मैंने पहले क्या पढ़ा है, जो मैंने पहले पढ़ा था उसमें से क्या क्या मुझे याद है, पहले वो प्रॉपरली मेमोराइज़ कर लीजिए। उसके लिए 2 मिनट 3 मिनट आप इन्वेस्ट कीजिए।
और जब आपको ये मालूम चल जाए कि अब मैंने जो भी मुझे याद था सब रिवाइज़ कर लिया है, तो उस टॉपिक के थ्रू आप एक बार से वापस से ओवरव्यू देख लीजिए फटाफट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, एक्टिव रिकॉल टेक्निक से फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे होता ये है कि मान लीजिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपने मेमोराइज़ किया और अपने आप से याद करने की जो कोशिश की उसमें से आपको 5 पॉइंट्स याद आ गए। अब इससे ये होगा कि आपके माइंड को लगेगा अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करने हैं। इससे आपकी थकान कम होगी, आपके ब्रेन पे प्रेशर कम पड़ेगा और आपको मालूम चल जाएगा कि आपको पहले से क्या याद था। जब आपको पता हो कि आपको पहले से क्या याद था, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे कि जो चीज़ें पहले से याद थी उनको हम उतना हाईली कंसंट्रेशन से रिवाइज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ें नहीं याद थी उसको ही मैं हाई कंसंट्रेशन से रिवाइज़ करूँगा। जो टॉपिक्स मुझे पहले से याद है उसको मुझे 2 बार 3 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो नहीं याद है सिर्फ उसी को मैं 2 बार 3 बार पढ़ूँगा, उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगा, लर्न करने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा टाइम भी बचाएगा, मेरा एफ़र्ट, मेरा वर्क, ये सब को भी सेव करेगा और मुझे थकान भी कम लगेगी। उसके बाद क्या है, मार्क क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। जैसे जब मैं रिवीजन करने बैठा हूँ तो ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स मुझे पहले से याद थे, कुछ टॉपिक्स ऐसे जो मुझे हार्ड लग रहे थे, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मुझे इजी लग रहे थे। तो अकॉर्डिंगली आप मार्किंग कर दीजिए, उन क्वेश्चंस को टिक मार्क कर दीजिए जो आपको अच्छे से याद था। आप चाहेंगे कि मुझे इसे रिवीजन के टाइम पे अगर टाइम नहीं मिला तो मैं इन्हें नहीं भी देखूंगा। और सेकंड टाइप, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हार्ड लगते हैं, आपको ये याद नहीं रहता है, हर बार आप इसको भूल जाते हैं, उस पर एक अलग तरह का टिक मार्क कर दीजिए। मान लीजिए वहाँ सर्कल बना लेते हैं, तो सर्कल का मतलब ये हो जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं, आप इनको एग्ज़ाम के टाइम पे हाई प्रायोरिटी देते हैं। पहले आप एग्ज़ाम के टाइम पे इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे क्योंकि आप हर बार इन टॉपिक्स को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, आपने सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया है, मार्किंग कर लिया है उनको एग्ज़ाम के टाइम के रिवीजन के लिए, अब आपको सॉल्व करना होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आप क्वेश्चन पेपर लेके आइए, क्वेश्चन पेपर में देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा है, उसको जाइए टेक्स्ट बुक में, रेफरेंस बुक में सर्च कीजिए, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और दूसरा तरीका होता है कि आप पेपर को लाइए, पेपर का टाइम आवर स्लॉट जो है 3 आवर से 2 आवर्स उसको देखिए और क्वेश्चन पेपर को पूरा अपने आप से अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से 2 तरीके से सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसमें करना क्या है, मान लीजिए मेरे पास टोटल 10 पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स सब मिला जुला के 10 पेपर्स हैं मेरे पास। और इन 10 पेपर में से मैं 5 पेपर्स ऐसे सॉल्व करूँगा कि पहले मैं क्वेश्चंस को देखूँगा, उसको पढ़ने के लिए मैं रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक का यूज़ करूँगा। बाकी के जो 5 पेपर्स हैं उनको आपको प्रॉपरली जैसे आप एग्ज़ाम में बैठ के सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से उसको सॉल्व करिए। और ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये हेल्पफुल कैसे है ये आपको बताएगा कि आप सच में अपना पेपर 3 आवर्स या फिर अलॉटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, कौन से टॉपिक्स में कौन से क्वेश्चंस को लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर क्या प्लानिंग करूँ, क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करूँ सो दैट मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और फिर ये आपको ये भी बताएगा कि आपके अंदर क्या कमी रह गई थी, क्या डाउट्स रह गए थे और उनको फिर से आपको जाके उन डाउट्स को सॉल्व करना है और उन्हें रिमूव करना है सो दैट आप नेक्स्ट पेपर में उन डाउट्स को ओवरकम करके और ज़्यादा प्रॉपरली प्रिपेयर होके आए। तो अगर हम लोग इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपको एफर्ट भी कम लगेगा, आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा और हम लोग इजीली अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर आपको और ऑब्टेन करने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सो दैट वो भी अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सके।